लोगों का खून पिया करता, यानी जुल्म किया करता था। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन को 400 साहबा की मौजूदगी में, 400 जानिसारों साथियों की मौजूदगी में एक देहाती ने आकर के इतनी बेबाकी, बास साहबा ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। मेरे हुसैन फरमाते हैं ठहर जाओ, ठहर जाओ। देहाती को बुलाया करीब और फरमाया, ए देहाती, क्या तू भूखा है? अगर भूखा है तो बोल, हम तेरे खाने का इंतजाम कर देते हैं। सब्र देखो, क्या तू भूखा है? अगर भूखा है तो बोल, हम तेरे खाने का इंतजाम कर देते। तेरे बाल बच्चे भूखे हैं, उसका भी इंतजाम कर देते। अगर तू बेघर है, तेरे घर का इंतजाम कर देते। अगर तू मकरूज है तो हम तेरा कर्ज उतारने का इंतजाम कर देते। बोल क्या है, बोल क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन के जब ये मीठे बोल, ये अखलाके करीमाना उस देहाती ने सुना, कदमों में गिरा और गिर करके कहने लगा, ए हुसैन, दुश्मनों ने आपके वालिद के ताल्लुक से गलत अफवाह उड़ाया। जब बेटे के अखलाक का ये आलम, तो आपके बाप के अखलाक का क्या आलम होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह अकबर। मैंने गलत सुना था। अल्लाह अकबर। तो मेरे हुसैन 400 लोगों से मुखातब होकर के फरमाते हैं कि मेरे भाइयों, हम समुंदर हैं, समुंदर, हम समुंदर हैं। समुंदर में अगर काले पत्थर फेंको, समुंदर का पानी काला नहीं होता। समुंदर में अगर तुम नाले का पानी उतार दो, समुंदर नापाक नहीं होता। समुंदर का काम ये कि जितने भी नापाक, गंदे, गलीज आए, समुंदर उन सबको साफ कर दे, उन सबको पाक कर दे। समुंदर का काम पाक करना, साफ करना। हम थोड़े से गंदे पानी से गंदे होने वाले नहीं, काले पत्थर के डालने से काले होने वाले नहीं। हम काले को गोरा करते हैं, नापाक को पाक करना ये हमारा सेवा है, ये हमारा अखलाक है। हमें मेरे आका ने यही सिखाया है। अगर कोई गालियां देता, दुआएं दो। अगर पत्थर बरसाता, फूल बरसा। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम है। आप देख रहे हैं कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हो है। इमाम आजम ने अपने मकरूज के पास कर्ज वसूल करने गए, कर्ज वसूल करने गए। वो गरीब को अमूमन गुस्सा ज्यादा होता है ना, क्योंकि गरीब आदमी शायद इस वजह से कि गुर्बत की वजह से उनका दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता, तो गरीबों को अमूमन गुस्सा ज्यादा होता, बात बातों पे दिमाग उलझ जाता। उनको आया गुस्सा, मेरे इमाम आजम को तमाचा मारा, तमाचा मारा। मेरे इमाम हंस पड़े। इमाम ने फरमाया, ए शख्स, मैं अगर चाहूं तो तेरे तमाचे का बदला तमाचे से लूं, तू कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूं तो तुझे पकड़कर काजी के पास ले जाऊं, हाकिम वक्त के पास, वहां से सजा दिलाऊं, मगर नहीं दिलाऊंगा। अगर मैं चाहूं तेरे लिए बद्दुआ कर सकता हूं, मगर नहीं करूंगा। अगर मैं चाहूं रब की बारगाह में शिकायत करूं, मगर नहीं करूंगा। अगर चाहूं कल कयामत के दिन अल्लाह से इंसाफ लूं, मगर नहीं लूंगा, बदला नहीं लूंगा, कहीं भी बदला नहीं। हाँ मेरे भाई सुन, सुन मेरे भाई, तूने मुझे तमाचा मारा, सुन, मेरे लिए दुआ कर। अगर अल्लाह मेरे गुनाहों को मिटा दे और मुझे जन्नत का मुस्तहिक बना दे, तो मैं वादा करता हूं तेरे बगैर मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे बुजुर्गों के अखलाक, ये बुजुर्गों की तालीम, ये बुजुर्गों का सेवा आप देख रहे हैं। किताबों में आता है हजरत, एक बुजुर्ग के घर में चूहे बहुत ज्यादा हो गए, चूहे है ना, चूहे बहुत ज्यादा हो गए। किसी चाहने वाले ने कहा, हजरत आपके घर में चूहे बहुत ज्यादा हो गए, ये किताबें कतर जाते, कपड़े कतर जाते, परेशान करते, आप एक काम करो, बिल्ली पाल लो, चूहे भाग जाएंगे। वो बुजुर्ग जलाल में आते, फरमाते हैं, नादान, तू मुझे ऐसा मशवरा देता जो राहे जन्नत से उठाकर
राह जहन्नम में डाल दे? तू मुझे ऐसा मशवरा देता? खादिम ने कहा, मोतकिद ने कहा, गुलाम ने कहा, हजरत ये कौन सा बुरा मशवरा हो गया? चूहे ज्यादा हो गए, बिल्ली पाल लो, चूहे भाग जाएंगे। ये कौन सी बुरी बात हो गई? ये कौन से जहन्नम की बात हो गई? हजरत ने फरमाया कि भाई सुन, अगर मैं बिल्ली पाल लूंगा तो बिल्ली के डर से चूहे भागकर पड़ोसी के घर चले जाएंगे। और मेरे आका ने फरमाया है, जो चीज अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। बेशक बेशक। जो चीज अपने लिए ना पसंद करो वो अपने भाई के लिए ना पसंद करो। बेशक, बेशक। जब ये चूहे मेरे घर में हैं, मैं ना पसंद करता हूं, तो मैं ये चूहे उठाकर पड़ोसी के घर में कैसे डाल दूं? ये मेरे आका के हुक्म के खिलाफ, मेरे आका की मर्जी और पसंद के खिलाफ है, मेरे आका की सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, ये हमारे बुजुर्गों का सेवा था, बुजुर्गों का सेवा। और ये पड़ोसी है ना, हम लोग पड़ोसी का ख्याल नहीं रखते, बातों में पड़ोसी को तकलीफ देते। मगर मेरे दोस्त, ये कोई मामूली गुनाह नहीं। एक बात पहले ये बताऊं, पड़ोसी किसको बोलते है ना? मेरे आका के फरमान पे अगर दुनिया अमल करे तो कसम खुदा के देखते देखते पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, पड़ोसी का ख्याल रखो, है ना? और पड़ोसी किसे कहते हैं? हम ये सोचते हैं हमारे बाजू में जो रहते हैं वो पड़ोसी हैं। मेरे आका फरमाते हैं, अला इन्ना अर्बईना दारन जारुन औ कमा काल। खबरदार सुन ले, 40 घरों तक पड़ोसी है। कितने घरों तक? 40 घरों तक पड़ोसी हैं। अल्लाह अकबर। तो मेरे पड़ोसी के ताल्लुक से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्ना काते ओ रहम, ओ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रहम तोड़ने वाला, भाई का दिल तोड़ने वाला, रिश्तेदारों का रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, ला यदखुलुल जन्ना काते ओ रहम, है ना? मैं लोगों को बोलता हूं कि यहां लोग नहीं मानते, एक दिन मानेंगे, और जिस दिन मानेंगे उस दिन का मानना कोई काम नहीं आएगा, है ना? कोई काम नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाई यही मान लो। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, बुढ़ापे में जाकर के मान लेते हैं, सीधे राह पे आ जाते हैं। इस राह पे तो आना सबको है, आना सबको है। जब आना ही है तो भाई पहले ही से आ जाओ ना, पहले ही से आ जाओ। अब देखिए, हारून रशीद एक मर्तबा अपने अफसर से नाराज हो गया, अफसर से नाराज हो गया। नाराज होकर के कहा, तुम मेरे सल्तनत के हुदूद से निकल जाओ, हुदूद सल्तनत से निकल जाओ। और हारून रशीद की हुदूद सल्तनत कोई छोटी मोटी नहीं थी। अफसर ने सोचा कि रातों रात इतना लंबा सफर, अगर रातों रात तेज रफ्तार घोड़े से अगर सफर करूं, फिर भी हुदूद सल्तनत से बाहर नहीं जा सकता, बाहर नहीं जा सकता, क्या करूं? अब ये हारून रशीद सुबह देखेगा, कत्ल करने का हुक्म देगा, है ना? चल करके गए हजरत इमाम अबू यूसुफ के पास। हजरत इमाम अबू यूसुफ से अर्ज किया कि हजरत एक मुसीबत में फंस गया हूँ। ये हारून रशीद नाराज हो गया है और बड़ा जलाली आदमी है, जो कहता वो करता, हमारी गर्दन मार के छोड़ेगा अगर हम हुक्म की तामील नहीं करेंगे तो। कहा क्या हुआ? कहा उसने हुक्म दिया, रातों रात निकल जाओ, हुदूद सल्तनत को छोड़ दो, कल दिखना नहीं, मेरी सल्तनत के हुदूद में दिखना नहीं। हजरत इमाम अबू यूसुफ मुस्कुराते फरमाते, एक काम करो, तुम मस्जिद में चले जाओ, रात भर मस्जिद में गुजारो। कहा हजरत सुबह वो मस्जिद में आता, नमाज पढ़ने देख लेगा। कहा मैं भी रहूंगा, मैं भी रहूंगा, कोई बात नहीं, जाओ मस्जिद, रात भर मस्जिद में गुजारो, सुबह मैं भी आता हूं। सुबह फजर की नमाज में आए, नमाज अदा की। अब हारून रशीद ने देखा अफसर वही है, आया जलाल, गुस्सा कहने लगा, नादान, मैंने कल कहा था कि हुदूद सल्तनत से निकल जा, अभी तो निकला नहीं, मेरे महल के करीब ठहरा हुआ है। अल्लाह अकबर। डरते डरते इशारा किया हजरत इमाम अबू यूसुफ की तरफ। इमाम अबू यूसुफ आगे बढ़े और फरमाने लगे, बादशाह
गुस्सा ठंडा कीजिए, गुस्सा ठंडा कीजिए। उसने आपके हुक्म को मान लिया, आपके हुक्म की तामील कर दिया। आपने ये कहा था कि हुदूद सल्तनत से बाहर जाओ, है ना, तो वो आपके हुदूद सल्तनत से बाहर चला गया है। वो मस्जिद में आया, मस्जिद आपके हद में नहीं, मस्जिद हुदूदुल्लाह है, अल्लाह की हद है। वो आपकी हद से निकलकर अल्लाह की हद में आ गया, अल्लाह की पनाह में आ गया। वो तेरी बात को मान चुका, तू सजा नहीं दे सकता। मेरे दोस्त, हदीस पाक में आता, बंदे मोमिन जब अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेता, वो अल्लाह की पनाह में आ जाता। बेशक बेशक, वो अल्लाह की पनाह में आ जाता। मेरे दोस्त, आप अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह की इबादत करो। मरना यकीनन, अरे दोस्त मरना है, जो मरना नहीं चाहता उसे भी मरना है। जब मौत आएगी, ना एक वक्त आगे ना पीछे है। तुम अल्लाह को याद करके देखो, फिर तुम देखो कि अल्लाह की रहमत है तुम पर किस तरह बरसती है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुमने अल्लाह के घर को आबाद करना छोड़ दिया। ये हम बुजुर्गान दीन के उर्स मनाते हैं, नियाज करते हैं। नियाज भी करो, नमाज भी पढ़ो। ये नियाज हमारे लिए तबरुकात हैं, तोहफा हैं। ये तोहफा और तबरुकात को संभाले रखो और साथ में नमाज भी पढ़ो, साथ में नमाज भी पढ़ो। मेरे दोस्त, आपको मैं बताऊं, हम बुजुर्गान दीन की बात करते, हमारे बुजुर्गान दीन का हाल ये था कि अगर नमाज में खड़े हो जाते, एक पैर पर खड़े होकर के पूरे कुरान की तिलावत कर लेते थे, है ना, पूरे कुरान की तिलावत कर लेते थे, रातों रात इबादत में गुजार देते थे। ये हमारे बुजुर्गों की शान थी। हम बुजुर्गों के नक्शे कदम को अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह की कसम, तभी वो हमसे खुश होंगे। जब वो खुश होंगे तो नबी राजी, जब नबी राजी होंगे तो रब राजी। जब ये सारे राजी हो जाएंगे तो हमारे लिए यहाँ भी कामयाबी, वहां भी कामयाबी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, आपको मैं बताऊं, अल्लाह कितना बड़ा गफूर रहीम है। हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया। एक बंदे मोमिन, हदीस पाक में आता, एक बंदे मोमिन जब कलमा पढ़ता, कलमा, कलमा कौन सा कलमा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अर्श हिलने लगता, अर्श हिलता, अल्लाह का अर्श हिलता। रब फरमाता है, मेरे अर्श ठहर जा, सुकून में आजा, ठहर जा। अर्श इलाही अर्ज करता, परवरदिगार ठहरूं कैसे, कैसे ठहरूं? तेरा एक बंदा रुए जमीन पर तुझे याद किया है, जब तक उसकी मगफिरत नहीं होगी तब तक ठहरूंगा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देखिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार मिंबर पर वाज फरमा रहे हैं, डरा रहे हैं, डरा रहे हैं। एक देहाती आया, आकर के अर्ज किया, आका मैं हलाक हो गया, मैं हलाक हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, क्या हुआ? अर्ज किया, आका मेरे गुनाह बहुत हैं, बहुत हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, प्यारे, मेरे नबी जानते थे साइल कैसा है, दिल को भांप लेते थे। मेरे नबी फरमाते हैं, प्यारे तेरे गुनाह आसमान के तारों से भी ज्यादा है। अर्ज किया, आका मेरे गुनाह तो आसमान के तारों से भी ज्यादा। मेरे नबी फरमाते हैं, आसमान से होने वाली बारिश, बारिश के कतरों से भी ज्यादा तेरे गुनाह। अर्ज किया, आका उससे भी ज्यादा। मेरे नबी फरमाते हैं, प्यारे बता तेरे गुनाह सारी रुए जमीन के रेत के जर्रों से ज्यादा। अर्ज किया, आका उससे भी ज्यादा। मेरे नबी फरमाते हैं, तेरे गुनाह सारे दरख्तों के पत्तों से ज्यादा। अर्ज किया, आका उससे भी ज्यादा। ये साहबी ऐसा क्यों बोलते थे मालूम है? इतने गुनाह साहबी से हो सकता? उनको डर था। हदीस पाक में आता है ना, कि मामूली सा गुनाह, मामूली सा गुनाह कोहे काफ की तरह है। किसकी तरह? कोहे काफ। कोहे काफ कहाँ है मालूम है? आज हम बोलते हैं ना कि ये जलजला आता है, साइंस कहती है कि ज़मीन के अंदर गैस जब रुक जाती है, निकलने का मौका नहीं मिलता, तो जिधर से ये गैस निकलती, जलजला आता, ज़मीन हिल जाती, जलजला आता। ये साइंस का कहना, ये उनका कहना है, मगर शरीयत ये बताती है कि ज़मीन के अंदर एक पहाड़ है, जिस पहाड़ का नाम काफ,
जिस पहाड़ का नाम काफ, और उस पहाड़ की जड़ बड़े दरख्त की तरह पूरी दुनिया में अंदर अंदर फैली हुई है, पूरी दुनिया में अंदर अंदर फैली हुई है। जब कहीं बेहयाई आम हो जाती, बुराई आम हो जाती, तब वहाँ के फरिश्तों को हुक्म होता कि कोहे काफ की वहाँ की जड़ हिला दो, तो वो पहाड़ की जड़ हिला देता, वहाँ जलजला आ जाता। ये कहरे खुदाबंदी है, अजाब इलाही है। क्योंकि पहले आम तौर पर अजाब आता था, ये नबी का सदका कि वैसा अजाब तो नहीं आएगा, मगर गिने चुने कहीं कहीं खुदा के अजाब की झलक उतर जाती है। ये बुराई का समरा है, ये बुराई का समरा। तो मामूली सा गुनाह कोहे काफ की तरह किसके नजदीक? मुसलमानों मोमिनों के नजदीक। और काफिर बड़े बड़े गुनाह को मक्खी के पर की तरह समझते, मोमिन छोटे गुनाह को कोहे काफ की तरह समझते, और काफिर बड़े बड़े गुनाह को मक्खी के पर की तरह समझते। हम अपने दिल में झांकें, हम किसके किरदार को अपना रहे हैं, किसके अमल को अपना रहे हैं, किसकी रविश को अपना रहे हैं, किधर हम जा रहे हैं, हमें जाना किधर, जा किधर रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप देखिए तो ये छोटा सा गुनाह दीन को कितना नुकसान पहुंचाता, दीन को, ये मजहब इस्लाम को कितना नुकसान पहुंचाता। तो मेरे आका फरमाते हैं कि छोटा गुनाह दीन को इतना नुकसान पहुंचाता जितना कि बाल का टुकड़ा आंख में गिर जाए और आंख को तकलीफ पहुंचाता। तो बाल का टुकड़ा अगर आंख में गिर जाए, आंख को कितनी तकलीफ। इसी तरह बंदे मोमिन अगर छोटा गुनाह करता तो वो दीन को इतना ही नुकसान पहुंचाता है। मेरे दोस्त, ये सहाबी आराबी है, देहाती, अर्ज करते आका मेरे गुनाह ये दरख्त के पत्तों से भी ज्यादा। तब मेरे आका फरमाते हैं, प्यारे क्या तेरे गुनाह अल्लाह की रहमत से भी ज्यादा? अल्लाह की रहमत से भी ज्यादा। तब वो रोने लगते। अब आवाज नहीं है, अब जवाब नहीं, रोने लगते, आंसू बहाते। मेरे आका फरमाते हैं कि प्यारे सुन, ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर सिद्क दिल से पढ़ ले तो बंदे मोमिन के आमाल नामे में अगर बारिश के कतरों, समुंदर के रेत के जर्रों, दरख्त के पत्तों, सितारों के बराबर गुनाह हो, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को मिटाकर जन्नत का मुस्तहिक बना देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह इतना बड़ा करीम रऊफ और रहीम है, मगर हम याद तो करें, हम उस रब को याद तो करें, हम उठते बैठते अल्लाह को याद करें, अल्लाह का जिक्र करें। मेरे आका फरमाते हैं कि जो उठते बैठते अल्लाह को याद करे, अल्लाह उसकी मौत में आसानी फरमाता। बेशक बेशक। हजरत, एक बुराई हो तो उसको शुमार किया जाए, है ना, हजारों बुराइयां हैं। अब्दुल मलिक बिन मरवान के जमाने में, है ना, एक नौजवान आया रोते हुए और कहा कि अमीरुल मोमिनीन मैं तौबा करना चाहता। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कहा कि नौजवान तौबा तो करना, मगर ये बता तौबा तू क्यों करना चाहता? कहा अमीरुल मोमिनीन मैं कफन चोर हूँ, मुर्दों का कफन चुराया करता। कहा अब तौबा क्यों करना चाहता? का वजह ये कि मैं एक मय्यत का कफन जब खींचने लगा, मुसलमान मय्यत, तो मैंने देखा कि उस मय्यत का चेहरा किबला से फिर गया, किबला से फिर गया। तो मैं डर के भागने लगा, डरते भागने लगा। आवाज आई, ए भागने वाले भागना बाद में, पहले ये पूछ कि मय्यत का चेहरा किबला से फिरा क्यों? मय्यत का चेहरा किबला से फिरा क्यों? मैंने डरते डरते कहा बता ये मय्यत का चेहरा किबला से फिरा क्यों? तो जवाब आया, ये दुनिया में बेनमाजी था, ये बेनमाजी मय्यत नमाज नहीं पढ़ता था, इसलिए इसका चेहरा मरने के बाद किबला से फिर गया। मैं कहा करता हूं कि आखिरत का अजाब रहने दो, क्या होगा?
अरे एक मोमिन का चेहरा किबला से फिर जाए, ये क्या कम अजाब है, ये क्या कम सजा है। अल्लाह वाले की बारगाह में, उनके बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए बैठे हैं। अब ओदा आप अहद करके जाओ, इंशाअल्लाह आज की तारीख से हम अल्लाह को याद करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे नमाज पढ़ेंगे। हम 24 घंटे अपने कारोबार, बाल बच्चों में, ये मरने के बाद काम आने वाले नहीं। अपना कारोबार भी चलाओ, काम भी करो, खेती बाड़ी भी करो और अल्लाह को याद भी करो, अल्लाह की इबादत भी करो। इस्लाम ने रहबानियत का हुक्म नहीं दिया। अब अमीरुल मोमिनीन ने कहा, ए नौजवान, इसके अलावा और कुछ देखा? कहा, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मैं एक मर्तबा एक मैयत का कफन खींचा तो मैंने देखा कि मैयत का चेहरा सूअर जैसा हो गया, मैयत का चेहरा सूअर जैसा हो गया। मैं डर से भागने लगा, आवाज आई, ए भागने वाले भागना बाद में, पहले पूछ के जा ये मैयत का चेहरा सूअर जैसा क्यों हो गया। मैंने डरते डरते पूछा, जवाब मिला कि ये दुनिया में शराबी था, शराब पीता था, बहुत बुरी बला, उम्मुल खबाइस। मेरे आका फरमाते हैं, ला तऊदु शराबल खमरी इज़ा मरेजू, शराबी बीमार पड़ जाए अयादत को मत जाओ, बड़ी बुरी बला है ना। रिवायत में आता कि एक आदमी का छोटा बच्चा इंतकाल कर गया, छोटा बच्चा इंतकाल कर गया। उसने ख्वाब में देखा कि उसके छोटे बच्चे के बाल सफेद हो गए हैं, बाल सफेद हो गए। उन्होंने पूछा कि बेटे, तूने तो दुनिया में कोई गुनाह किया नहीं था, तू छोटा था, तेरे बाल सफेद कैसे हो गए? तो बेटा ने जवाब दिया, अब्बा जान, हमारी तरह छोटे बच्चे यहाँ जितने भी दफन हैं सबके बाल सफेद हो गए। बाप ने कहा, बेटे क्यों? का वजह यह है कि हमारे करीब एक शराबी को दफन किया गया है, शराबी को दफन किया गया है। शराबी पर जब अजाब उतरता तो इतनी भयानक आवाज आती, उस आवाज से हम सब छोटे बच्चों के बाल सफेद हो गए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त, ये आलम आप देखिए, तो जितना इंसान दुनिया में कोशिश करे अमल साले, नेक अमल के लिए, यही नेक अमल मरने के बाद काम आएगा। आज देख रहे हैं ना, ये औलिया किराम कितने 100 साल हो गए, आज हम उनको याद करते हैं। क्यों? उन्होंने दुनिया में मशक्कत उठाई थी, सब कुछ छोड़ करके एक अल्लाह को राजी करने की फिक्र थी, एक अल्लाह के जिक्र में लगे हुए थे। उन्होंने एक अल्लाह को याद किया था। आज पूरी दुनिया उस एक को याद करती, उस एक याद करने वाले को याद करते। 800 साल, 1000 साल, 1200 साल, है ना, 600 साल, 200 साल, 300 साल हम उनका उर्स मनाते, याद करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह को याद किया था। और अल्लाह का फरमान, फस्कुरुनी अस्कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तेरा चर्चा कर दूंगा। और अल्लाह जिसका चर्चा करे वो कयामत तक उसका चर्चा रहेगा, है ना। तो देखिए, ये सैयद अली हुजवैरी के पास वो जोगी आया, आकर के कहने लगा कि बाबा, तुमने मेरे दूध बंद करा दिए, ये कोई कमाल नहीं, इससे बड़ा कमाल है तो दिखाओ। हजरत सैयद अली हुजवैरी ने फरमाया कि जोगी, कमाल मेरे पास नहीं है, मैं तो अल्लाह का एक आजिज बंदा हूँ, अल्लाह की बारगाह में आजिजी इनकिसारी करता हूँ, मेरे पास कोई कमाल नहीं। कहा, आपके पास कोई कमाल नहीं, इतने ही सा काम लेकर के आप मुझसे टक्कर लेने के लिए आ गए? आपके पास नहीं, मेरे पास है, देखो मेरा कमाल। कहा, तुम दिखाओ। दिखाने लगा, मंत्र पड़ा, उड़ने लगा, हवा में, फिजा में चला गया, फिजा में गया। सैयद अली हुजवैरी यहां से फरमाते हैं, जोगी तुमने कमाल दिखा दिया, मेरे पास कमाल नहीं है, मगर मैं एक अल्लाह को मानता हूं। उस एक अल्लाह को मानने की बरकत यह कि मैं एक रब को मानता हूं, सारी मखलूक मुझे मानती। मैं जिसकी तरफ इशारा कर दूं वो मेरी बात ठुकराएगा नहीं। अपनी जूती की खरावन की तरफ इशारा किया, जा राय राजू जोगी को नीचे लेके आए। हजरत सैयद अली हुजवैरी की खरावन ऊपर जाती, खटाखट मार के नीचे ले आती। सैयद अली हुजवैरी फरमाते हैं, और कोई कमाल है तो दिखाओ। कदमों में गिरा, फरमाया, बाबा अब वो कमाल मुझे चाहिए जो कमाल
जिस दीन को हासिल करके आपने किया है। सैयद अली हुजवेरी फरमाते हैं, पढ़ ले, आजा इस्लाम के दामन में, कलमा पढ़ कर के मुसलमान हुआ। और हजरत सैयद अली हुजवेरी ने उनका नाम रखा अब्दुल्ला और लक़ब पड़ा शेख हिंदी, शेख हिंदी। तब ये राय राजू जोगी ने इस्लाम कबूल करने के बाद ये दुआ की थी कि बाबा मेरे लिए कोई ऐसी दुआ कर दीजिए कि मेरी औलाद तक इसकी निशानी रहे। सैयद अली हुजवेरी ने फरमाया था, ए राय राजू जोगी, तेरा नाम अब्दुल्ला, दुनिया तुझे शेख हिंद कहेगी। और मैं ये चाहता हूं कि मैं जब तक ये दुनिया जब तक रहे, तेरे सिलसिले से मेरे मरने के बाद मेरे मजार के मुजाविर रहे। और तारीख बताती है आज भी सैयद अली हुजवेरी के जो मजार के मुजाविर हैं, शेख हिंद की औलाद में से। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को इन बुजुर्गान दीन के नकुशे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत रातें हो गई, बातों बातों में बहुत सारी बातें हो गई, आप लोगों का मैंने बहुत टाइम ले लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों की हाज़री और शिरकत को कबूल अता फरमाए और बुजुर्गान दीन के फ़यूज़ व बरक़ात से हमें माला माल अता फरमाए। इस महफ़िल के सजाने में, इनेकाद करने में जिन्होंने भी दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया, अल्लाह सबके हिस्स को कबूल अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उठिए सलातो सलाम पढ़ते। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, जगमगा उठा ज़माना, हूरे गाती थी तराना, या नबी सलाम अलैका या रसूल, या हबीब सलाम अलैका सलाम अलैका। फ़ख्र आदम फ़ख्र हव्वा, फ़ख्र नूह फ़ख्र यहया, फ़ख्र इब्राहीम मूसा, फ़ख्र इब्राहीम मूसा, फ़ख्र इस्माईल लो ईसा, या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। दूर है गम का किनारा, सरवरे आलम खुदारा, दीजिए जल्दी सहारा, दीजिए जल्दी सहारा, पार हो बेड़ा हमारा, या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह
सलातुस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल क़ब्री व किना अज़ाबल हश्री व किना अज़ाबद दैन। परवरदिगार पालनहार, इस महफ़िल पाक में जो कुछ ज़िक्र खैर सुने और सुनाए गए, इसके सुनने और सुनाने में अगर कोई कमी रह गई तो इस कमी को दरगुज़र फरमा कर अपनी बारगाह आली में कबूल अता फरमा। परवरदिगार आलम, इन सब का सवाब जुमला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीम की बारगाह आलिया पर नज़र है, कबूल अता फरमा। इन सब का सवाब जुमला साहबे किराम, ताबईन इज़ाम, तबे ताबईन इज़ाम, औलिया किराम, मशाइख इज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, पीरान तरीक़त, नफूस कुदसिया अलैहिमुर रहमत व रिज़वान की बारगाह आलिया पर नज़र है, कबूल अता फरमा। इन सब का सवाब बिलखुसूस सैयदी सरकार सैयदना हज़रत शाह अली अकबर शाह रहमतुल्लाह अलैह के रूह मुतहरा मुनव्वरा पर नज़र है, कबूल अता फरमा। परवरदिगार उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा, उनके फ़ैज़ व बरक़ात से हम सबों को माला माल अता फरमा। इन सब का सवाब जुमला मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात के अरवाह पर नज़र है, कबूल अता फरमा। परवरदिगार जितने हाज़रीन हाजिर आए हैं, सब के हाज़रियों को कबूल अता फरमा। सारे मुसलमानों को आमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। नमाज पंजगाना बाजमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सारे मुसलमानों के घरों में बरकतों का नुज़ूल अता फरमा। कारोबार में, दुकानों में, मकानों में, ज़राअतों में, खेतों में, जायज़ चीज़ों में बरकतों का नुज़ूल अता फरमा। आफ़ात समावी व अर्दी से महफूज़ व मामून अता फरमा।